सो यार जैसे आपने बताया था कि आप रशिया, एक रीज़न तो मेजरली ये था कि काफ़ी ज़्यादा चीप है हाँ। इंडिया से एमबीबीएस करने के कंपैरिजन में। तो थोड़ा सा फीस का कंपैरिजन बताओगे कि इंडिया में क्या अभी मेडिकल की फ़ीस चल रही है और रशिया में क्या है? इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में तो कम से कम पर एनम इट इज़ नाउ 18 lakhs पर एनम, दैट्स जस्ट द ट्यूशन फीस। इन 18 इन लैक्स फॉर 1 ईयर? हाँ, इन प्राइवेट इंडियन कॉलेजेस। तो रशिया में इवन अगर आप एजेंसी के थ्रू जाओगे, हम्म। इट विल बी मैक्स अराउंड 5 to 6 lakhs a year। ओके, मच चीपर। हाँ, अ लॉट चीपर। हम्म। तो फॉर इंस्टेंस द यूनिवर्सिटी दैट आई वेंट थ्रू, उनकी लाइक एस्टैब्लिश ट्यूशन फी वाज बिटवीन $9,500 to $10,000। हम्म। तो इट डिपेंडेड ऑन इन्फ्लेशन। वो कॉन्ट्रैक्ट में ही था कि इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारी फ़ीस थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो अब वो डॉलर्स में इट्स लेस देन हाफ ऑफ द फी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस। तभी इतने सारे लोग जाते हैं। हाँ। ओके, तो फीस को लेके भी ये एजेंसीज कुछ ऐसा है क्या कि आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, फिर वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि हाँ। कुछ और है, कुछ ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा ही था। दैट वाज अनदर रीज़न कि मैंने ट्रांसफ़र लिया था, क्योंकि एजेंसी फ़ीस बताती है $7,000 $8,000 पर एनम, बट दैट्स नॉट द फी स्ट्रक्चर फॉर एवरी सिंगल कॉलेज। खासकर जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था, उसका फीस एज फार एज आई नो इट wasn't even 1 lakh per annum in terms of अच्छा। rupees. So a lot of students in that university raised an issue with that agency. They complained to the rector and to the dean कि ये क्या हो रहा है। So हम्म। after that, from then on, the students started paying their fees directly to the college. ओके, तो यार अगर जैसे 1 लाख रुपए आप बता रहे हो कि 1 लाख 1 साल की फ़ीस है एमबीबीएस उससे की, भी कम शायद। उससे भी कम? हाँ। इतनी तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भी फीस मतलब इससे हाँ। ज़्यादा है इंडिया में हाँ। आज की हाँ, डेट में। बट द थिंग इज़ कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है रशिया में। अच्छा। वो रशिया की गवर्नमेंट कॉलेजेस है। एंड उसकी 1 लाख के बदले इंडियन एजेंसी यहाँ पे लेती है 4, 4.5, 5, 6 लाख रुपए। हाँ, इसको लेके मेरे पुरानी यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये इशू रेस किया था। एंड इस पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट को कंप्लेन करो तो गवर्नमेंट कोई एक्शन ले इन नहीं, एजेंसीज पे? गवर्नमेंट तो चाहती ही नहीं है कि आप जाओ बाहर। ओके, सो रितम, एक जैसे कंपैरिजन आप बता सकते हो कि चलो ठीक है, रशिया में तो आपने बताया कि ट्यूशन फीस 4 से 5 लाख रुपए या इससे सस्ते में भी हाँ। 1 साल की आपको एमबीबीएस की फीस पड़ेगी। बाकी जो कंट्रीज में जो लोग जाते हैं, जैसे किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, यूक्रेन में काफ़ी सारे लोग जाते हैं, तो और जो ये कंट्रीज हैं इनके साथ कैसा कंपैरिजन है फीस का? इन कंट्रीज़ में लाइक ऑब्वियसली रशिया से और भी चीप है। कितना अप्रॉक्स, कोई आइडिया है? अप्रॉक्स कोई आइडिया नहीं होगा, बट रशिया से बहुत चीप है ये कंट्रीज़। जो आप फीस बता रहे हो इसमें डोनेशन का कुछ सीन है? जैसे इंडिया में नहीं। तो मेडिकल कॉलेज में कहते हैं कि काफ़ी हाँ। सारा हाँ। डोनेशन भी जाता है। नहीं, डोनेशन का कुछ सीन नहीं है। बस आपको एजेंसी को पैसे देने हैं एजेंसी एंड को वो पैसे आपका देने हैं। एडमिशन करवा देगी। हाँ। सही है यार। तो यार जैसे कोई इंडियन स्टूडेंट जाता है रशिया में एमबीबीएस करने के लिए, तो उसका मोटा मोटा खर्चा कितने का आएगा कि इतने लाख में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी? जैसे मैं अपना पैकेज बताता हूँ, एंड ये सबसे महंगे पैकेज में है। ट्यूशन फीस वाज बिटवीन $9,500 to $10,000 पर एनम, हम्म। एंड मेरे हॉस्टल का खर्चा वाज अराउंड 6,000 पर मंथ। इट वाज अ बिट मोर क्योंकि अपार्टमेंट सेटिंग था मेरे हॉस्टल का। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप लो, आप लाइक वो कॉमन फैसिलिटीज़ वाली सेटिंग भी ले सकते हो, विच इज़ अराउंड 900 पर मंथ। ओके। एंड मिसलेनियस के लिए मैं घर से 20 to 25,000 मंगवाता था। उससे भी कम में हो जाएगा अगर आप रोज़ खाना बनाओगे। 10,000 पर मंथ में आपका खर्चा निकल जाना चाहिए, बट सबका मन नहीं करता रोज़ खाना बनाने का, बिकॉज हाँ। एवरीबडी इज़ टायर्ड। बीच बीच में बाहर से खाना मंगवाने का मन कर ही जाता था, और वो एक्सपेंसिव होता ही था। तो यार जैसे कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से रशिया जाना चाहते हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो आप एक बारी थोड़ा सा आइडिया दो उन लोगों को वीज़ा से रिलेटेड कि उनको कैसे वीज़ा अप्लाई करना है एंड क्या प्रोसीजर होगा, कितनी फ़ीस होगी? फीस मैं बता देता हूँ। सिंगल एंट्री स्टूडेंट वीज़ा लास्ट आई रिमेंबर वाज बिटवीन 5 to 8,000 रुपीज़। हम्म। एंड अदर देन दैट प्रोसीजर का कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज सबसे पहले जब मैं रशिया गया था मैं एजेंसी के थ्रू गया था। एजेंसी का ये फ़ायदा है कि ये वीज़ा रिलेटेड और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड सब कुछ ये लोग खुद हैंडल करते हैं। ओके। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम्म। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी चेंज किया था अपना, तब से मुझे वो भी वीज़ा सिर्फ रिन्यू करना पड़ा था हर साल, विच कॉस्टेड 1,600 रूबल्स, विच इज़ बेसिकली 1,500 समथिंग रुपीज़।
every year. तो यार रितम, काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है हमारी। एंड जो फाइनल मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो एम कर रहे हैं कि उनको रशिया से जाके एमबीबीएस करनी है, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस दोगे? गाइडेंस मैं इतना ही दूंगा कि डू योर ओन रिसर्च। अगर किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हो तो देर इज़ नो इशू विद दैट। Like the agency also has every right to charge some commission because they are handling everything, including your documentation, which is the most tedious part. I know because अपने यूनिवर्सिटी में मैं खुद जाता था अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने पेमेंट्स वगैरह उन सब के लिए। तो मेरे यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि स्विफ्ट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र होते थे। अब सैंक्शंस लग गए, स्विफ्ट हट गया, तो कहीं और से लाइक जुगाड़ लगाना पड़ता था फीस पे करने के लिए। ओके। तो इसलिए आई हैड टू हैंडल ऑल ऑफ दिस बाय माई सेल्फ, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हेडेक रहता है। ऑल दो इट टीचर्स यू, आपको सिखाती है दुनिया के बारे में, लाइक इट्स गुड फॉर यू, इट्स अ गुड कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर यू। बट स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू डील विद दैट तो जाओ एजेंसी के थ्रू जाओ, देयर इज़ नो इशू विद दैट। बट डू योर रिसर्च, look for people on social media who have studied in that particular university and ask them for their unfiltered thoughts regarding the university. ओके। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको FMGE क्लियर करना ही है, तो लाइक उसी हिसाब से मेक योर डिसीजंस। ओके।